देखिए, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में। अभी तक चंबा इससे अछूता था। कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी यहाँ पे बारिश या नुकसान महसूस हुआ था, मगर लगभग 24 तारीख से जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, तो जगह-जगह से नुकसान के और ये तो शुक्र है कि मणिमहेश यात्रा को छोड़ के जान का नुकसान हमारे इलाके में कहीं नहीं हुआ। सिर्फ एक नडल में हमारी एक महिला है जो अभी तक मिसिंग है। हम वैसे तो प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो, मगर अगर जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती तो हम तो मिसिंग ही मानेंगे। बाकी प्रॉपर्टी का नुकसान, माल का नुकसान, गांव का नुकसान, घरों का नुकसान बेतहा पूरे इलाके में जगह-जगह पे हम देख रहे हैं। मुझे और भी जगह जाने का मौका मिला। हमारे डलहौजी वाले सब डिवीज़न में, औसल पंचायत में, मनोला पंचायत में, मलूड़ा पंचायत में, रुलियानी पंचायत में, बनीखेत में प्रॉपर में, डलहौजी में, और आज यहाँ बंगाल का ये जो साला है और साला के आसपास डूग, निचला साला, सारे ये जितने गांव हैं ये पूरी की तरह क्रैक हो गए हैं। मंदरोड़ी में भी कुछ जो घर है और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जो है वो भी क्रैक हो गया है पूरी तरह से, और यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो प्रशासन को हमने कहा है पहले तो इसका आकलन करें। एक तो हमारे ऊपर वाले से भी विनती रहेगी कि बारिश का कहर कम हो, क्योंकि आज भी बारिश होती रही पूरे दिन, और बारिश जितनी होती जा रही है ज़मीन उतनी बैठती जा रही है। ना यहाँ कहीं नदी दिख रही है, ना कोई नाला दिख रहा है, ज़मीन ही धंस गई है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे प्रोटेक्शन वर्क जो होता है, जैसे क्रेट वर्क है, जहाँ ज़रूरत होगी, प्राइवेट लैंड है तो वहाँ पे भू सुधार का कार्य होता है, दूसरे हैं तो वहाँ पे जो पंचायत द्वारा, नरेगा के द्वारा जो डंगे और दूसरे लगाने का काम होता है, इसका आकलन करने के लिए मैंने, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर चंबा जो हैं वो तो भरमौर में हैं, तो अभी सारा काम जो है डिप्टी कमिश्नर का एडीएम देख रहे हैं, तो उनसे यहीं से संपर्क करके मैंने उनसे कहा है, और उन्होंने आगे आदेश भी दे दिए हैं कि यहीं पर आकर के, मौके पे आकर के अफसर जो हैं आकलन करेंगे। आकलन करके, क्योंकि कहीं निजी भूमि होगी, कहीं सरकारी भूमि होगी, तो अलग अलग तरीके का जहाँ जहाँ जिस तरह का कार्य करना होगा, हर संभव प्रयास होगा। और जिन लोगों के घर गए हैं, अपने निजी मकान, अपनी निजी ज़मीन पे नुकसान हुआ है, उनका भी आकलन करके, पशु का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, जिनका नुकसान हुआ है इलाके के ऊपर डिपेंड करते हुए, जैसे यहाँ का है भिलई और बंगाल का, तो यहाँ के लिए एक तो मंदिर, भिलई मंदिर का जो प्रांगण है वो खुला है सबके लिए, कुछ लोग वहाँ रह भी रहे हैं। जो टूरिज़्म की एक बिल्डिंग है ऊपर भिलई में मंदिर के साथ, वहाँ भी खुला हुआ है और वहाँ भी कुछ लोग रह रहे हैं। प्राइमरी स्कूल है मंदरोड़ी, कुछ सरकारी बिल्डिंग है बंगाल में है। जैसे जैसे लोग अपनी इच्छा जताएंगे वहाँ प्रबंध किया जाएगा। ये आश्वासन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा कि सरकारी तंत्र जो है वो आकर के आकलन करेगा। आकलन करके ही बताया जा सकता है कि कौन सी निजी भूमि है, कौन सा जो है वो बीडीओ का काम है, कौन सा जो है वो सॉइल कंजर्वेशन का काम है, कौन सा पीडब्ल्यूडी का काम है, कौन सा आईपीएच का काम है। ये मेरे और या किसी के हवाई बोलने से फ़ायदा नहीं है इसका। ये आके आकलन करेंगे, और आकलन करके जैसा जैसा नुकसान पाया जाएगा, जिस विभाग का वो कार्य होगा उसकी पूर्ति कराने में हम पूरा सहयोग करेंगे।